नमस्कार। आज की अदालत में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज की अदालत मतलब या आपकी अदालत मतलब रजत शर्मा के रूप में मैं आपके सामने आऊँगा, लेकिन इन दिनों देश में हाहाकार मचा हुआ है। इन दिनों देश में एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। मेरा 1993 का जन्म है। मैं जब बड़ा और समझदार हुआ तो मुझे पता लगा कि जब मैं पैदा हुआ उससे ठीक 1 वर्ष पहले 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। देश में इतना बड़ा स्कैम हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया गया। दुनिया भर के देशों में उसकी चर्चाएं कई सालों तक चली। हमारे देश में उस स्कैम के ऊपर कई फिल्में तक बनी। एक ऐसा स्कैम जिसको हर्षद मेहता स्कैम बोलते हैं। 2 गुजराती भाई जिन्होंने बैंकों से लेन देन पर ऐसा दिमाग लगाया और इतना मोटा पैसा शेयर मार्केट में घुमाया, और जब वो गुब्बारा फूटा तो इतने हजारों करोड़ों का स्कैम आपके सामने आया कि 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे के अंदर देश की अर्थव्यवस्था में भूचाल पैदा हो गया। ठीक 24-25 साल बाद, माफ कीजिएगा, ठीक 29-30 साल बाद 2 गुजराती भाइयों ने, आप समझदार हैं, 2 गुजराती लोगों ने इस देश में एक बहुत बड़ा स्कैम किया। 2013 वर्ष में किसी की संपत्ति 10 रुपए थी और वर्ष 2023 में उसकी संपत्ति ₹10 से बढ़कर लाखों करोड़ों में पहुंच गई। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है तो क्या 150 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस देश में सिर्फ एक आदमी ऐसा कर सकता है? सोचने वाली बात है। अगर यह चीज संभव है तो 150 करोड़ लोग जिस देश में रहते हैं उसमें सिर्फ एक इंसान का दिमाग ऐसा कर सकता है क्या, जो 8 से 10 साल में 10 रुपए की संपत्ति से, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की संपत्ति से हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति बना लेता है? क्या ऐसा संभव है? एक आम आदमी 365 दिन मेहनत करके, कष्ट कमाई से, खून और पसीना बहा के अपनी छोटी सी पूंजी जोड़ता है 1 वर्ष में, और वो सोचता है कि कल को बेटे की शादी होगी, कल को बिटिया की शादी करनी है और तमाम तरीके की जिम्मेवारियां हैं, तो क्यों ना इस 1-2 लाख रुपए की मैं कोई पॉलिसी करवा दूं, कोई एफडी करवा दूं एसबीआई में, कोई पॉलिसी करवा दूं एलआईसी में, तो काम आएगा। वर्षों से लोग अपने पूंजी को एसबीआई बैंक में और एलआईसी जैसी तमाम संस्थाओं में पॉलिसी के तौर पर जमा करवाते आ रहे हैं। पिछले 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि एक गुजराती शख्स जिसकी संपत्ति हजारों लाखों करोड़ गुना बढ़ गई और उसने इस देश पे राज किया और दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पे आके खड़ा हो गया? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी वो? हर एक हिंदुस्तानी जानना चाहता है। हर एक हिंदुस्तानी जानना चाहता है
कि 10 साल में इतने हजारों गुना संपत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ईमानदारी से। नोट कीजिएगा, ईमानदारी से। उनके नेता क्या बिना सत्ताधारी पार्टी के, क्या बिना सत्ताधारी पक्ष के ऐसा संभव है? आज हम लोगों को जरूर सोचना होगा, चाहे हम किसी भी पार्टी या सरकार को सपोर्ट करते हों, लेकिन आज हमें सोचने पे मजबूर होना होगा। अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें सोचना होगा कि हम समय समय पर इस देश में कैसे बड़े बड़े स्कैमों का हिस्सा बन जाते हैं, जाने या अनजाने में। ये हमें सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि इस देश की आबादी 150 करोड़ है, तो उसमें क्या सिर्फ एक शख्स बिजनेस करना जानता है और सारे बेवकूफ हैं और सारे लोग पागल हैं? हमें सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि जिस सरकार पर, जिस संस्थाओं पर, जिस बिजनेसमैन पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं, क्या वो सही है? जो भी कोई चीज, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, जो भी कोई चीज आराम आराम से ऊपर उठती है वो बड़े लंबे समय तक चलती है। देसी कहावत है, सहज पके सो मीठा होए। इसका मतलब है जो आराम आराम से मेहनत करके सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है वो लंबे समय तक कायम रहता है। जैसे टाटा ग्रुप है, जैसे और तमाम कंपनियां इस देश में चल रही है। और जो एक पैड़ी पे पैर रखकर सीधा 10वीं पैड़ी पर पैर रखता है और गुब्बारे के समान एकदम फूल जाता है, तो वो उसी तरीके से नीचे भी गिरता है जिस तरीके से वो एकदम फूलता है। ये कहावत हम बुजुर्गों की भी सुनते आए हैं और तमाम समझदार लोग इस देश में इस कहावत को बार बार दोहराते हैं। आज हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि जब राजनीतिक पार्टियां हमारे अंदर धर्म का, जाति का जहर घोलती है तो हम उनकी बातों में क्यों आ जाते हैं? हमें गहनता से सोचना होगा कि हमें अंधभक्त बनना है या इस देश का एक सच्चा, ईमानदार और एक ऐसा इंसान बनना है जो ये कहे कि मैं ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने की हर वक्त क्षमता रखता हूं। हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए। हम दिन में मेहनत करते हैं, आम आदमी मेहनत करता है, पूरे दिन खून पसीना बहाता है और कमाई करता है। उस कमाई को कुछ चंद लोग एक झटके में खा जाते हैं। हमें सोचना होगा और हमें आगे आके बोलना भी पड़ेगा, जो सच्चाई है उसको कहना भी पड़ेगा। सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो चल रहा है वो कतई सही नहीं चल रहा है। एक रिपोर्ट जो दुनिया के सामने एक बड़ी कंपनी के बारे में, अडानी के बारे में पेश होती है, उससे 80 से 100% का नुकसान इन 150 करोड़ लोगों का नुकसान है। ये माना जा सकता है कि ये गुब्बारा भ्रष्टाचार और काले धन का गुब्बारा है। हमें मानना पड़ेगा, चाहे हम कितने भी अंधभक्त क्यों ना हो, लेकिन हमें मानना और समझना पड़ेगा कि ये गुब्बारा भ्रष्टाचार और काले धन का गुब्बारा है।
सभी साथियों से एक ही विनती करता हूं कि इस देश में आम लोगों को जिस चीज से एक उम्मीद थी वो था मीडिया। जो पार्टियों का, इस सरकार का जो काले कर्म होते हैं उनका सच जनता तक लेके आता है, लेकिन वो मीडिया आज बिल्कुल खामोश है। वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह रहा है। तो आज हमारे बीच में सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम है जो इस मीडिया को दरकिनार कर सकता है। सोशल मीडिया की वो पावर है, आप लोग कहिए, आपको दुनिया देखती है। सोशल मीडिया वो क्षमता है जो इस मीडिया और झूठी मीडिया के मुंह पे तमाचा मार सकता है। तो आप आगे आइए, आप घरों से बाहर निकलिए और अपनी आवाज उठाइए और गलत को गलत कहिए। यही मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं। एक पत्रकार जिसने बहुत थोड़े समय में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई, उनका नाम है अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे। आज वो अर्णव गोस्वामी कहां है? देश में हर्षद मेहता स्कैम को दोहराया जा रहा है। जब शेयर मार्केट खुलता है तो लोअर सर्किट लगता है, और कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके बारे में रिपोर्ट तक नहीं आई, लेकिन उनका भी लोअर सर्किट लग रहा है। तो आपको इस बात पे सोचना होगा, आप आम जनता को सोचना होगा कि कम समय में बड़ी कंपनियां खड़ी करने वाले, बड़ा चैनल बनाने वाले ऐसे पत्रकारों से भी सावधान रहना पड़ेगा, उनको ट्रोल करना पड़ेगा। कहां है वो अर्णव गोस्वामी जो चिल्ला चिल्ला कर कहा करता था, अपने शो में चिल्लाया करता था, बड़े जोश के साथ आया करता था। आज जब आम आदमी का पैसा अडानी के शेयरों में डूब रहा है, तो ऐसा अर्णव गोस्वामी कहां है जो चिल्ला चिल्ला कर ये कहे कि चोर है अडानी, ये इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ? ऐसे भी करता था, फिर वो बड़ी बड़ी आवाजें देता था। ऐसे पत्रकार आज हमारे बीच में नहीं है। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में मीडिया बिकी हुई है। इस देश में सच्चे, ईमानदार, कर्मठ पत्रकारों की जरूरत है जो जनता के सामने सही और सच्ची बात पहुंचाते हैं। आज एनडीटीवी चैनल, जो एकमात्र चैनल था जिस पे सच्चाई दिखाई और दर्शाई जाती थी, बयां की जाती थी, जिसके मुख्य पत्रकार रवीश कुमार थे, उसको भी अडानी ने खरीद लिया। उसको खरीद लिया ताकि सच्चाई जनता तक नहीं परोसी जाए। सब कुछ एक स्कैम के तरीके से जनता का दिमाग घुमाया जाए। देश में चाहे कुछ भी ना हो रहा हो, देश में चाहे थोड़ा सा हो रहा हो, लेकिन उसको इतना बड़ा दर्शाना है। एक आम आदमी जब टीवी देखे तो ये सोचे कि हमारी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमारी सरकार हमारे ऊपर उपकार कर रही है, एहसान कर रही है। याद रखना, आप एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है जिसमें सरकार की कम, जनता की ज्यादा चलती है। लेकिन अफसोस, जनता को अपनी पावर्स का नहीं पता, अपने हक का नहीं पता। ऐसे देश में हम रहते हैं। सभी आम आदमी जागरूक हो जाओ। अगर अपने भविष्य को बचाना है, अगर अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। आपको सही को सही और गलत को गलत कहना ही होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।